हुआ गुणवंती, क्यों रो रही है? क्या हुआ? तू यहाँ इसका पल्लू पकड़ने के लिए? अब तू बीच में नहीं बोलेगी आज। जब से यहाँ आई है सबके नाक में दम कर दिया है। किस बात की धौंस जमा रही है तू? आप मुझे इससे बात करने देंगे? क्या हुआ गुणवंती? वो प्रवीण घर छोड़ के जा रहा है ना, उस बात को लेकर कितने ताने मारे इन्होंने। ताने नहीं, सच बात कह रहा हूँ मैं। और तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हर बार तू ये जताकर डराती है कि ये घर तेरा है। मैंने नहीं डराया। अरे आई है तब से 3 बार सुना लिया है कि मैंने इतना बड़ा घर आप लोगों को रहने को दिया है। अरे दिया है तो कोई एहसान किया आप पर? हाँ, एहसान किया है उसने। तू बीच में मत बोल। आप कुछ मत बोलिए, आप होश में नहीं है। आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अगर एहसान की बात है तो हाँ, गुणवंती ने एहसान किया है। ये घर इसका है, फिर भी जब हमें जरूरत पड़ी तो इसने एक पल में बिना सोचे हमें घर सौंप दिया था। अगर ये ऐसा नहीं करती तो पड़े होते किसी सड़क के किनारे। सो एहसान तो किया है इसने। सुबोध! वाह वाह, ये तो सुना दी थी, अब तू भी सुना रही है। आप अपने कमरे में चाहिए प्लीज। सुबोध! क्या हुआ बा? सवाल मत कर, इनके कमरे में ले जा। चलिए बापूजी। नहीं, क्या चलिए? मैं नहीं जाऊंगा। ये घर सिर्फ इसका नहीं है, मेरा भी है। नहीं, ये घर आपका, ये घर मेरे बाप का है, मेरी भाभी का है। शुक्र मानिए कि उसने आज तक आपको कहा नहीं कि आप भी इस घर से। सुबोध इन्हें ले जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दो सबको। फिर रहो तुम दोनों बुढ़िया यहाँ अकेली। एक 4 चौबड़ी फेल और एक $10 की दीवानी। सुबोध! गुणवंती, फिर है ना भूत की तरह। इन्होंने मुझे भूत कहा। वो नशे में थे। नशे में तो सब सच सच बोलते हैं। तेरा भाई। मैं तो यहाँ सबकी आंखों में छुपती हूँ गोदावरी बहन। ऐसा नहीं है गुणवंती, मैं राजू को फोन करके कहती हूँ कि मेरी रिटर्न टिकट भेज दे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चुप गुणवंती, एकदम चुप। तू कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन मेरे साथ ऐसा सुलूक। गुणवंती, मैं सॉरी कहती हूँ ना तुझे, और वादा करती हूँ आगे से तेरे साथ ऐसा सुलूक कोई नहीं करेगा। तू यहीं रहेगी, जाएगा वही जिसे जाना है। सख्या चला बाग मंदी रंग खेलू। राजा, राजा जा जा जाऊं? अच्छा अच्छा। गट्टू भाई, तो आपको जाने के लिए नहीं बोला। मेरा नाम राजा नहीं राजा है, राजा। राजा? हाँ। राजा, तू मुझे पढ़ाई करवाना। कौन, मैं? राजा होता है ना, वो सब करवा सकता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, उसमें ना राजा अपने देश के सब बच्चों को पढ़ाई करवाता है। तो तू मुझे करवाना। ये लोग है ना, कोई मेरे स्कूल के एडमिशन का कुछ नहीं कर रहे ये लोग। तो तू पढ़ा ना मुझे। मैं तुझे बोलूं मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ? अरे गट्टू भाई, मुझे बहुत काम है और इतना मुझे नहीं आता सच में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा ना। ABCD XYZ वो ना मुझे आता है। अच्छा गट्टू भाई, एक काम कीजिए, आप तीनों भाभी में से किसी को भी बोलिए, वो आपको पढ़ा देंगी। भाभी सिखा देगी? अच्छा अच्छा। प्रवीण, तुम्हारा आज का दिन ही खराब है। रहने दो ना। बापूजी भी लाइन से निकल गए, अब तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। चलो निकलो। भाभी, प्रणव भाभी, जय श्री कृष्ण। वो राजा है ना, राजा ऐसा ऐसा जो मुकुट भी नहीं पहनता है और पीली धोती भी नहीं पहनता है, फिर भी राजा है। हाँ हाँ। तो उसने बोला कि आप मुझे सिखाएंगी। वो मेरे स्कूल का कुछ नहीं हो रहा है ना, और किसी के पास टाइम भी नहीं है। वो सब लोग अंदर अंदर झगड़म झगड़े करते हैं ना। हाँ। तो आप मुझे सिखाइए ना। अब प्रवीण, तुम संभालो इन्हें। अरे यहाँ मेरे संभलने के वांदे हैं और तुम मुझे इसे संभालने के लिए कह रही हो? मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इसके स्कूल का बहाना किया।
मेरी स्कूल का बहाना था, हाँ तो अब मेरे लिए नई स्कूल ढूंढेंगे। गट्टू भाई, आपकी नई स्कूल बाद में ढूंढेंगे, पहले तो प्रवीण के लिए नया घर ढूंढना पड़ेगा। क्यों प्रवीण? इसलिए आपकी पढ़ाई का बाद में देखेंगे। हाँ तो देखना। हाँ। चलो, जय श्री कृष्ण प्रवीण, खत वत लिखते रहना। निकलो। अरे क्या खत वत लिखते रहना, पहले ये तो सोचने दो कि रात को 11:30 बजे मैं अब जाऊंगा कहाँ। मैं एक आइडिया दूं? रेलवे स्टेशन पे। अरे नहीं गट्टू भाई, प्रवीण कैसे रेलवे स्टेशन पे जा सकता है? वो ऐसे 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 करके। वहाँ तो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदनी पड़ेगी ना, 5 रुपए की। हाँ बराबर। ये मैं और एक आइडिया दूं? हाँ गार्डन में जाने का, उधर ऐसी बेंच होती है ना, बेंच, उस पे सोने का। फिर वो हवलदार आएगा, वो आपको लकड़ी मार के उठाएगा। चलो चलो, फिर आप कसम खाएंगे कि एक दिन में बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। फिर है ना, आप एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे। मतलब आपकी हाइट छोटी रहेगी और ए तू चुप रहना गट्टू, जाना यहाँ से। जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरे स्कूल का देखना, देखूंगी। चलो निकलो निकलो अभी। क्या निकलो निकलो, क्या करूँ प्रवीणा, कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ जाना है वहाँ जाना, लेकिन मेहरबानी करके किसी रिश्तेदार के घर मत जाना, वरना सारी बिरादरी को पता चल जाएगा। मैं पागल हूँ कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाऊंगा? अनीश के यहाँ चला जाता हूँ। अनीश? अनीश हमारा रिश्तेदार नहीं है। हाँ? और वहाँ जाके क्या कहोगे? कह दूंगा कि बहुत दिनों से तुम्हारा घर नहीं देखा था, सो ऐसे ही चला है। हैं, एक काम करो प्रवीण, अपना नाम बदल के तुषार कुमार रख लो। कोई किसी के घर ऐसे ही चला जाता है देखने, रात को 11:30 बजे इतना बड़ा बैग लेकर। कोई ढंग का बहाना सोचो। तो हर्षद के यहाँ ही चला जाता हूँ। वेरी गुड आइडिया है ना। राशन कार्ड भी वहीं का बनवा लेना। अरे प्रॉब्लम और बढ़ाओगे क्या? अरे तो फिर कहाँ जाऊँ प्रवीणा? यार, सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। ना मैं फोटो देखकर कहता ये मॉडल्स हैं, ना बात बाहर आती, और ना प्रवीण भाई को घर छोड़ना पड़ता। ऐसा मत सोचिए सुबोध भाई, कम से कम आपका तो कोई दोष नहीं है इसमें। मतलब छोड़िए, मतलब आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। पेट भर के खाइएगा। हाँ, ऐसा क्यों कह रही है आप? क्यों? बहुत खुश होंगे ना आज आप। अब हर महीने पैसों की बात लेकर ताना कोई नहीं देगा ना आपको। लेकिन भाभी, आप इस पे क्यों बरस रही हैं? इसकी वजह से प्रवीण भाई नहीं जा रहे हैं। हाँ, मगर अगर ये चाहें तो उनका जाना रुकवा सकते हैं, मगर ये ऐसा नहीं करेंगे। भाभी आप कहना क्या चाहती है? क्यों? मामी तो आपकी हर बात सुनती है ना। वकील को बुलाना हो, पेपर्स तैयार करना हो, हर बात में आपकी सलाह लेती है कि नहीं? तो आप जाके उनसे इतना नहीं कह सकते कि प्रवीण भाई को रोक ले? हाँ भाभी, इसने कोशिश की तो सही प्रवीण भाई को बचाने की, लेकिन प्रवीण भाई ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। सुबोध भाई, मुझे तो लगता है प्रवीण भाई ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। इन्होंने जानबूझ के प्रवीण भाई से अलग बयान दिया। प्रवीण भाई इन्हें हर वक्त सुनाते रहते हैं ना, और अभी मामी के आने से पहले इनको लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसका बदला ले रहे हैं ये। इसीलिए चुप हैं, कुछ नहीं कहेंगे। लीला भाभी एक मिनट, प्रवीण भाई के मन में मेरे लिए क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और मेरे चुप रहने पर आपने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई ना, तो आप ये जान लीजिए कि अगर मैं चाहता तो बुआ को बहुत कुछ बता सकता था, क्योंकि हमारे प्रवीण भाई ने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं ना, उसमें क्या क्या लिखा है वो मैं पढ़ चुका हूं भाभी। अगर वो मैं बुआ को बता देता तो बहुत कुछ हो जाता इस घर में। मैं चुप हूं, यही सबके लिए अच्छा है। अरे तुम लोगों को नींद कैसे आ सकती है? मैं अभी तक गया नहीं हूँ। प्रवीणा, ठीक है मैं जा रहा हूँ।
वापस नहीं आऊंगा। हाश, मैं चला गया हूँ। हम भी सो गए। प्रवीणा, कोई असर नहीं होगा प्रवीण भाई। एक बार बा ने कह दिया तो सबके कान के पर्दे बंद हो जाते हैं। मुझे मेरी फिक्र नहीं है बेबी, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अंदर प्रवीणा और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बगैर वो सब चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ? म्यूल नालायक। अगर इस घर में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तूने भी कोशिश करके देख ली ना, हुआ कुछ? नहीं हुआ तो आप करते हैं। प्रवीण भाई, आप कहीं मत जाइए, यहीं पर डेरा डाल के बैठ जाइए। यहाँ? हाँ, बा ने आपको घर के बाहर जाने के लिए कहा है ना, तो ये घर के बाहर ही तो है। अरे हाँ यार, अरे ये तो घर के बाहर ही है। हाँ। अरे वाह, है बेबी, तू भी मेरी तरह सोचने लग गई यार। तारीफ तो आप खुद की ही करेंगी है ना। चलिए छोड़िए, आप यहाँ धरना करके बैठ जाइए। ए बेबी, लेकिन मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगा। अरे वो हड़ताल ही क्या जो भूखे पेट हो। हाँ। आप आराम से बैठिए, मैं भी यहाँ आपके साथ धरना कर रही हूँ। और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ कोई कमी हो सकती है क्या? अरे सवाल ही नहीं है बेबी। अब आप देखिए, आप यहाँ बैठकर कैसे राज करते हैं। राजा, क्या बेबी बहन, तुम्हाला किती वेळा सांगितलं मी? राजा नहीं, राजा। अच्छा बाबा, और एक ज डाल दे अपने नाम में, राजा। और सुन, हाँ? प्रवीण भाई को खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अपना म्यूजिक सिस्टम यहाँ ले आ। आज रात यहाँ पर महफिल जमेगी। खाने पीने का आप टेंशन ही मत लो, क्योंकि मैं बनाने वाला ही नहीं हूँ। ये और इतनी रात को कौन गरम गरम बनाएगा? वैसे ही प्रवीण भाई ने पेट भर के खा लिया है। और महफिल जमाने में मदद करता हूँ ना आपकी। म्यूजिक सिस्टम की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना लाइव म्यूजिक। अरे हाँ, अरे राजा चल, आज तेरी तमन्ना भी पूरी कर ले। दूध पीला तुम लोग ने? हाँ, आ जाओ। ये क्या तमाशा हो रहा था यहाँ? तमाशा ही तो हो रहा है। बंद कर तेरी नौटंकी। और बेबी तू जा अंदर, बात तुझे बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगी। बा ने मुझे कहा है कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। राजा, चालू रहे। हाँ, जाताना दोघं येताना तिघं, ना तूच आणू या दाखवायला चुप कर, चुप कर। और बेबी तुझे कहा ना, तू जा अंदर। अरे जाना बेबी, जाके बा को मिल गया, शायद उनका इरादा बदल गया हो। मैं बैठा हूँ ना यहाँ, तू जा। हाँ, और मैं भी आज रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे नाचने को मिला है। आप भी सुनिए ना डिम्पल के पप्पा। डिम्पल के पप्पा नहीं, मुझे मोटा भाई कह के बुला। एक ही बात हुई ना। और आपको कितना भी हाँ करना है ना, वो ऐसे ताल में कीजिए। देखिए ऐसे, देखिए, कुट्ट कुट्ट जायच हो, सांगा कुट्ट कुट्ट जायच हो। एक चाटा मारूंगा तुझे, जा अंदर किचन में। और बेबी तू जा अंदर बा के पास। प्रवीण भाई, आप अपना धरना यहाँ जारी रखिए, मैं अपना धरना वहाँ शुरू करती हूँ। आज बा को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है गट्टू, तू स्कूल नहीं जा सकता। मैं जा सकता हूँ बा, मुझे ना आता है स्कूल जाने को। मैं सिखाऊं? गट्टू, देखो एक मिनट ना, एक मिनट, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे रात को ऐसे सोते हैं ना, ऐसे, तो फिर है ना ऐसे सुबह ऐसा ऐसा उठने का। जय श्री कृष्ण। और फिर है ना बाप सुनो ना, फिर है ना, फिर उठ के फिर वो मनसुख लाल का नया ब्रश लेने का, और ऐसा 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 करने का, और फिर नहा धो के तैयार हो जाने का, और फिर स्कूल बैग लेके ऐसा भाग के ऐसा उधर जाने का, उधर
उधर है ना, उधर वो स्कूल बस आएगी, वो ब्लू कलर की। ऐसे ऐसे होते हैं ना, ब्लू कलर होते हैं ना ऐसे। जय श्री कृष्ण। तो फिर है ना ब्लू कलर की बस में बैठ जाने का और ऐसा आगे जाके बैठने का ऐसा, और फिर बस चलो थे बहुत फास्ट जाती है स्कूल की बस। और उसमें ना टिकट नहीं लेने का, क्योंकि उसके अंदर कंडक्टर नहीं होता है। और फिर करके झट से पहुंच जाती है स्कूल में। फिर सब लोग उठ के टीचर को बोलने का गुड नाइट टीचर। गुड नाइट। तू टीचर को गुड नाइट बोलेगा? हाँ, अभी रात है ना, रात मतलब नाइट, तो नाइट को गुड नाइट बोलने का ऐसा रूल है। आपको मालूम नहीं है बाप, मुझे मालूम है। तो अभी मैं जा सकता हूँ ना स्कूल? नहीं। बा देखो, मेरे पास स्कूल बैग भी है और चैताली की पिछले साल की बुक भी है। ये देखो मैं दिखाता हूँ। नहीं देखना है मुझे कुछ। क्यों जिद पर अड़ा है तू? जिद तो वो करेगा ही, क्योंकि जिद करना हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है। आप जिद्दी है तो वो जिद हमारे खून में आनी ही तो है ना बा। बेबी, हम लोग के खून में जिद है तो फिर हम लोग को इंजेक्शन और टीका लेना पड़ेगा ना। इसका कोई इलाज नहीं है गट्टू। बा, क्यों बुलाया मुझे? क्या कर रही थी बाहर? वैसे भी प्रवीण के साथ बाहर बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। चल सो जा। मुझे नहीं सोना। आपने ये भी कहा था कि मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। देख बेबी, वैसे भी मेरा दिमाग पहले से घुमा हुआ है, तो और मुझे गुस्सा मत दिला। ओहो हो बा, आपको गुस्सा आए तो हम संभाल ले, और हमें गुस्सा आए तो आप हमें घर से बाहर निकाल दे। ये कहाँ की रीत हुई? क्यों बहस कर रही है तू मेरे साथ? जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। गट्टो चुप। देख बेबी, प्रवीण ने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो कोई और सजा दीजिए ना बा। 3 बच्चों के बाप है वो। आपकी इस सजा से उनके बच्चों की नजर में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो ये उसे सोचना चाहिए। एक बार भी अगर उसने ये सोच लिया ना, फिर कभी गलतियां नहीं करेगा। मतलब आप अब भी मानती है कि आप जो कर रही वो सही है? तू मुझे मत सिखा सही क्या है गलत क्या है, कौन क्या सोचेगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, ये सब ध्यान में रख के ही मैं कर रही हूँ। तेरे बापूजी भी ऐसी गलतियां करते थे, फिर भी मैंने सारे बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। हाँ, आपको तो सब अच्छी तरह आता है। बहुओं को कहती रहती है कि तुम लोगों को खाना बनाना नहीं आता, आपको अच्छी तरह आता है। बापूजी को कहती है कि उनको घर संभालना नहीं आता है, पर आपको अच्छी तरह आता है बा। मुझे कह रही है कि आपको बच्चे संभालना आता है, बहुत अच्छी तरह संभाला है बा। इसलिए गट्टू मेंटली ऐसा रह गया और मुझे पोलियो हो गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।